डीजल है या सोना, इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि डीजल के दाम पेट्रोल के दाम को भी पीछे छोड़ चुके हैं और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। इसीलिए यह सवाल हो रहा है कि क्या आम जनता तक अब डीजल की पहुंच रह गई है, और यह भी जानना बहुत जरूरी है कि डीजल अगर महंगा होता है तो किस तरीके से बाकी सामान के रेट भी बढ़ते चले जाते हैं। सोमवार को पेट्रोल 5 पैसे और डीजल 13 पैसे महंगा हुआ। इस बढ़ोतरी के साथ दिल्ली में डीजल का रेट 80.53 रुपए प्रति लीटर के नए स्तर पर पहुंच गया। दिल्ली में डीजल पेट्रोल से भी महंगा चल रहा है। 7 जून से अब तक डीजल के रेट में 22 बार इजाफा हो चुका है। इस दौरान डीजल 11.14 रुपए महंगा हुआ। तेल कंपनियों ने 7 जून से रेट बढ़ाने शुरू किए थे। तब से अब तक पेट्रोल के रेट में 21 दिन तक इजाफा हुआ है। इस दौरान पेट्रोल भी 9.17 रुपए महंगा हुआ। दरअसल पेट्रोल और डीजल पर केंद्र सरकार सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगाती है और राज्य सरकारें वैल्यू एडेड टैक्स यानी कि वैट वसूलती हैं। अप्रैल 2014 में जब क्रूड ऑयल $105 प्रति बैरल के आसपास था, तब दिल्ली में डीजल करीब 55 रुपए प्रति लीटर पर बिकता था। इसमें बेस प्राइस, किराया भाड़ा और डीलर कमीशन 45.5 रुपए था। इसके ऊपर सरकार 10 रुपए टैक्स के तौर पर वसूलती थी, यानी 1 लीटर डीजल के लिए आप जितना पैसा देते थे उसका 18% हिस्सा सरकार टैक्स वसूल लेती थी। अब मौजूदा स्थिति की बात करते हैं। अभी क्रूड ऑयल $40 प्रति बैरल पर है। 16 जून के प्राइस ब्रेकअप के मुताबिक दिल्ली में डीजल 75.19 रुपए पर था। इसमें बेस प्राइस, किराया भाड़ा और डीलर कमीशन 25.76 रुपए था। इसके ऊपर 50 रुपए सरकार टैक्स के तौर पर वसूल रही है, यानी 1 लीटर डीजल के लिए आप जितना पैसा दे रहे हैं उसका 66% हिस्सा सरकार टैक्स वसूल रही है। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर विपक्ष भी सरकार पर खासा हमलावर है। ऐसे में आज लगातार कांग्रेस पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करके सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी ने भी आज पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों पर सरकार को घेरा। क्या किया? पेट्रोल और डीजल के दाम 22 बार सरकार ने बढ़ाए। 22 बार, एक बार नहीं, 22 बार सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए। मतलब 22 बार सरकार ने आपको सीधी चोट मारी, कमजोर लोगों को, गरीब लोगों को सीधी चोट मारी। 2 तरीके से चोट लगती है। एक तो आपको पता लग जाता है, डायरेक्ट लगती है, सीधा आपके बैंक अकाउंट में से, आपके जेब में से पैसा निकलता है। आप पेट्रोल भरते हो, पेट्रोल का दाम बढ़ता है और आपको ज्यादा पैसा देना पड़ता है। मगर इनडायरेक्ट तरीके से भी आपको चोट लगती है। होता क्या है, पेट्रोल का दाम अर्थव्यवस्था में छुपा होता है। तो जैसे ही पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ता है, सारा का सारा माल जो भी आप खरीदते हो वो महंगा हो जाता है। तो आपको इनडायरेक्ट भी चोट पड़ती है। इसलिए हमने सरकार से कहा है कि जो आपने पेट्रोल में एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है, इसका आप रोल बैक कीजिए, पेट्रोल और डीजल के दाम कम कीजिए। देखिए, कच्चे तेल का दाम गिरता ही जा रहा है, ऑल टाइम लो है कच्चे तेल का दाम, मगर हिंदुस्तान में पेट्रोल और डीजल का दाम सबसे ऊंचा है। इसलिए हमने इनसे कहा है कि इसको एकदम कम कीजिए, गरीबों से, मध्यम वर्ग से आप पैसा लेना बंद कीजिए और रोल बैक एकदम कीजिए। जिस तरह से लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि देखी जा रही है, उसको लेकर सरकार के खिलाफ लोगों का आक्रोश बढ़ रहा है और विपक्ष इस बात को अच्छी तरीके से समझ रहा है और मुद्दे को भुनाने की पूरी कोशिश भी कर रहा है। देखना होगा कि पेट्रोल और डीजल के बेलगाम होते दाम पर कब लगाम लगती है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।